बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो है ना ये आलू कीमा आलू जैसे भी आप समझिए वो आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो इधर सामने पड़ी हुई हैं, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आलू ले लिए हैं, 2-3 आलू जो है ना उनको छोटा छोटा काट लिया है ऐसे। ठीक है, ½ किलो मैंने बीफ कीमा लिया है। और उसके बाद जो है ना मैं 2 दरमियाने साइज के प्याज 150 ग्राम कह लें, 100 से ऊपर ही हैं। और 3 छोटे साइज के जो है ना ये टमाटर ले लिए, ये भी 100 ग्राम से ऊपर है। 2 चम्मच मैंने दही ले लिया है। ठीक है जी। उसके बाद कूटी हुई मिर्च और कश्मीरी मिर्च जो है ना मैंने 2 चाय की चम्मच। ठीक है, धनिया पाउडर मैंने जो है ना 1.5 चम्मच ली है चाय की। जीरा पाउडर मैंने 1 चम्मच। गरम मसाला मैंने 1 चम्मच चाय की चम्मच। हल्दी पाउडर 1 चाय की चम्मच। नमक आबिश 1.5 चम्मच जो है ना वो मैंने ली है छोटी चाय की चम्मच। ठीक है जी। कुछ खड़े मसाले मैंने ले लिए, इसमें जो है ना मोटी इलायची 2 ले ली है, छोटी इलायची जो है ना वो ग्रीन ये 3 ले ली है, दालचीनी ले ली है, अपने जो है ना लौंग 2-3। अच्छा, उसके बाद काली मिर्चें 5-10। सबसे ये जो है ना तेज पत्ते जो है ना ये मैंने थोड़े से ले लिए। ठीक है जी। तो तेल में तकरीबन को 150 ग्राम तेल में लूँगा। 2 चम्मच में ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है ना 2 खाने के चम्मच ये लूँगा। ठीक है जी। और उसके बाद जो है ना मैं हरी मिर्चें और धनिया भी जो है ना वो भी इस्तेमाल करूँगा। वो मैं अभी निकाल के रखता हूँ वो। ठीक है जी, वो बाद में इस्तेमाल होगा तो इसलिए इधर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। लो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले जो है ना ये खड़े मसाले हमने इसमें डालने हैं। ठीक है जी। ज़ीरा भी जो है ना ये हमने डाल दिया इसमें। तकरीबन तो आधा मिनट इसको जो है ना ये पकने दें। ठीक है, उसके बाद हम प्याज इसमें डाल देंगे। बस प्याज जो है ना ये आपने सिर्फ इसको हल्का ब्राउन, बल्कि ब्राउन भी नहीं, हल्का ब्राउन भी नहीं, बस हम इसको जो है ना थोड़ा सोते होगा तो इसमें जो है ना हम कीमा डाल देंगे। तो लो जी, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है तो इसमें ये 2 चम्मच आप भर के डाल देंगे ये। ठीक है, ये जो है ना ये अदरक लहसुन का जो है ना ये आप इसमें डाल दें और पकने दें थोड़ा सा। बस 1 मिनट के बाद जो है ना हम कीमा डाल देंगे इसमें। लो जी, इसमें जो है ना अब ये कीमा ऐसे करके, ताकि गुठली ना बने इसमें, ये ऐसे बिस्मिल्लाह ये क्योंकि ये मेरा कीमा जो है इसमें बिल्कुल फिट नहीं है। बिल्कुल ये जो है ना इसमें 50 ग्राम भी इसमें फिट नहीं है। बिल्कुल जो है ना
इसको धो के मैंने जो है रखा है ये छाननी में, तो ये पानी शानी बिल्कुल इसमें निचड़ गया। जो इसको 2-4 मिनट इसको जो है ना ये भूने इसको पहले। इसको बिल्कुल जो है ना वो फुल आंच पर जो है ना इसको पकने दें पहले। तो ये देखें जी, ये जो है ना थोड़ी सी ये अगर कोई गुठली बन भी जाती है ना ये छोटी छोटी, ये देखें ये, तो इसको ऐसे जो है ना ये ऊपर से दबा दें ताकि जो है बिल्कुल एक एक दाना हो जाए ये कीमे का। ठीक है जी, ऐसे जो है ना शुरू में ही बस जो है ना इसको तकरीबन 5-7 मिनट भूनेंगे और उसके बाद हम जो है ना ये इसमें बाकी मसाले डाल के तो फिर जो है ना पकने के लिए कि क्योंकि ये गलेगा तकरीबन, ये बीफ कीमा है, ये बीफ कीमा तकरीबन 30-40 मिनट लगेंगे इसको जो है ना गलने में। तो हम दम पर लगा देंगे तो आस्ता आस्ता गलेगा ये। तो हम और काम कर लेंगे थोड़ा बहुत। लो जी, हमारा कीमा जो है ना ये घी ऊपर आ गया है। इसमें हम टमाटर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम नमक डालेंगे। अच्छा, ये हल्दी। अच्छा, उसके बाद ये धनिया पाउडर, गरम मसाला, मिर्च। अच्छा, जिसको एक बार जो है ना हम मिक्स करेंगे इसको। ठीक है जी, मिक्स करके जो है 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। ठीक है, लो जी, 1-2 मिनट इसको बुनाई कर लिया और अभी इसका नंबर आ गया दही का। ये हम थोड़ा सा सेंटर में स्पेस बना लेंगे। ये देखा सेंटर में, और इसको ऐसे ही जो है ना आस्ता आस्ता इसको जो है ना इसको जो है ना पहले इसको ऐसे जो है ना करना ताकि ये बिल्कुल जो है ना ये पतला हो जाए। तो अभी आस्ता आस्ता इसको सबको जो है ना ये अपनी लपेट में ले आएगा। ये देखें, बिल्कुल आराम से जो है कैसा प्यारा कलर आ गया इसका। 1-2 मिनट भुने। लो जी, मैं इसको भून चुका हूँ। अभी गर्म पानी मैंने इसमें तकरीबन आधा-पौना लीटर डालना है। ठीक है, लो जी, तो इसको जो है ना ये हम अभी मिक्स कर लेते हैं। तो तकरीबन 30 मिनट के लिए जो है ना ये बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे। तो इसको जो है ना वो बाद में देखते हैं कि भाई क्या जो इसका फुट निकला। ठीक है जी, ये लें, बस गा आप देख लें 5-10 मिनट के बाद। ऊपर से ये बंद कर दें, ढक दें, कवर करें और चूल्हा एक पर छोड़ दें बिल्कुल हल्की आंच पर। ठीक है, तो मिलते हैं 30 मिनट के बाद। लो जी, हम देखते हैं इसकी क्या पोजीशन बनी है। ठीक है, तो जो ज़बरदस्त जी कीमा हमारा जो है ना ये गल गया है। ठीक है, तो अब हम इसमें जो है ना ये आलू डालेंगे, क्योंकि आलू भी तकरीबन ये जो गलने हैं
10-15 मिनट ये भी लगा देंगे, 20 मिनट। ठीक है जी। तो इसमें हम जो है ना ये धनिया जो है ये हम डालेंगे इसमें, और ये ठीक है। थोड़ा जब मैंने ऊपर भी डालना है गार्निश के लिए तो रख लिया। ये मिर्चें हमने 3-4 जो है ना, बल्कि मैं चलो डाल लेते हैं अल्लाह का नाम लेके। आप ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे ये भी नहीं डालनी थी, क्योंकि मैं हार्ट नहीं जो है ना बना सकता, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो कुछ गोरे लोग होते हैं, तो इसलिए जो है ना वो बहुत तेज़ मिर्ची नहीं खाते। ठीक है। तो इसको आप ऐसा करें कि अभी इसको ऊपर से कवर कर दें। ठीक है जी। और आग जो है ये आंच ये मिडिल से भी थोड़ी सी ज़्यादा कर लें। ठीक है। फुल नहीं करनी, मगर मिडिल से थोड़ी सी, तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट जो है ना ये हमने इसको ऐसे ही दम पर लगाए रखना है। आलू गल जाएंगे तो फिर ये बिल्कुल हमारा कीमा जो है ना वो रेडी हो गया। यम यम। आप इसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। लो जी, हमारा कीमा बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखें बिल्कुल जो है ना रेडी। आलू जो है ना वो गल गए। ये देखें, ये आलू बिल्कुल जो है ना ये गल गए हैं। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है अभी। बिल्कुल हम डिश आउट इसको करने लगे हैं। ठीक है जी। तो फिर इंशाल्लाह जो है ना आपको दिखाएंगे। लो दोस्तों, ये हमारा कीमा बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल फारग हो गए हम। तकरीबन 40-50 मिनट में ये डिश जो है ना बेहतरीन बन गई है। तो अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे कि आप जो है ना किचन में जाएं और बनाएं इसको। ठीक है। और ख़ुद भी खाएं, दोस्तों को भी खिलाएं, और मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दे, और आप लोगों के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको ताकि क़यामत सलामत रखे। तो बिस नेक्स्ट रेसिपी के लिए जो इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करें। ठीक है। और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मेहरबानी। खुदा हाफिज़।